बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अगर हमारे पास सेल पोटेंशियल मालूम करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। अब सेल पोटेंशियल हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी बोलते हैं, उसको आमतौर पर हम किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। एज वी नो, अ सेल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू हाफ रिएक्शंस। Standard cell potential or EMF of cell is the algebraic difference between the respective standard reduction potentials of two half cells. हमारे पास जो दो हाफ सेल्स होते हैं, एक कैथोड का एक एनोड का, तो इनका जो डिफरेंस होता है, अलजेब्रिक जो डिफरेंस होता है, वो बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। अब इसको मालूम करने का तरीका क्या होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट ई नॉट यानी सेल पोटेंशियल सेल फॉर जिंक कॉपर सेल एंड राइट सेल रिएक्शंस शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी हमने ई नॉट सेल मालूम करना है जिंक और कॉपर के दरमियान, और उसकी हमने सेल रिएक्शन लिखना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करेगा। अब एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो क्या है कि हमारे पास इस टॉपिक से पहले एक टेबल मौजूद है रिडक्शन पोटेंशियल्स का। उसमें आप देखें तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जब जिंक न्यूट्रल मेटल एटम बनाता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो सेल पोटेंशियल होता है वो -0.6 वोल्ट्स होता है। इसी तरह जब कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल एटम बनाता है, तब क्या होता है कि जो हमारे पास सेल पोटेंशियल का होता है वो प्लस का 0.34 वोल्ट्स होता है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। ये मैंने साइन 3 जो साइन लगाए हैं डॉट्स के, तो इससे मुराद ये होता है कि ये आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अब हम इसी रिएक्शन को लिखते हैं कि जिंक के ऊपर ये डाई पॉजिटिव हमारे पास कैटाइन है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उसके बाद ये हमारे पास जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल होता है सेल पोटेंशियल, वो -0.76 वोल्ट है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सेम मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इस डाटा की मदद से हमें पता क्या चलता है। डाटा इंडिकेट्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। कि हमारे पास डाटा क्या बता रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है वो जिंक से क्या है, ज़्यादा है। देख लें, जिंक का माइनस में है और कॉपर का प्लस में है, तो लिहाजा कॉपर का पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है। हैंस रिडक्शन रिएक्शन विल अकर इन सेकेंड हाफ सेल। तो हमारे पास जो रिडक्शन रिएक्शन होगा वो सेकेंड हाफ सेल के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम ये पहले कह चुके हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव रिडक्शन हो, पॉजिटिव रिडक्शन की वैल्यू हो हमारे पास, तो उसमें आमतौर पर हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। और अगर किसी की हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में हो तो फिर हमारे पास नेगेटिव रिडक्शन, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। तो यही बात वो यहाँ पर कर रहे हैं कि हैंस रिडक्शन रिएक्शन विल अकर इन सेकेंड हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन विल अकर इन फर्स्ट हाफ सेल। तो जिंक के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, और कॉपर के अंदर हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो अब देखें हमारे पास ऑक्सीडेशन का अगर हम रिएक्शन देखें तो Zn विल बी चेंज इनटू, जाहिर है ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम न्यूट्रल मेटल एटम की तरफ से जाएंगे और उसके बाद हम डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाएंगे जिंक का, और दो इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करेंगे, ये हाफ रिएक्शन है। फिर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर में हम दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कॉपर का मेटल एटम बनाएंगे, ये भी हाफ रिएक्शन है। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो ये Zn और ये Cu जो हमारे पास कॉपर डाई पॉजिटिव है, तो ये हमने जब लिया तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, जिंक का दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करके Zn++ बना दिया, और इस कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल एटम, ये हमारे पास सेल रिएक्शन था। अब इसको हम मालूम किस तरह करते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल मालूम करना है गैल्वेनिक सेल का। तो अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला पहले भी पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अब कैथोड हमारे पास क्योंकि कॉपर का है, तो कॉपर की वैल्यू हमें पता है +0.34 है, जबकि एनोड की ये जिंक है, इसकी वैल्यू हमारे पास भी गिवन है -0.76। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया +1.10 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल आ गया, सेल पोटेंशियल आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरफ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो जिंक से कॉपर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। जैसे कि आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है कि जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जाहिर है
जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाएंगे, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो जिंक कैथोड की तरफ से हमारे पास, सॉरी, जिंक एनोड की तरफ से कॉपर कैथोड की तरफ हमारे पास क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था।